नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मालूम है आपको समय की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि समय कभी रुकता नहीं है, निरंतर अपनी गति से चलते रहता है और एक समय आता है कि फिर से वो अपने पॉइंट पे आता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ब्रिटेन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही ब्रिटेन जिसने कभी 200 सालों तक भारत को गुलाम बनाए रखा, उस पे शासन किया और आज वही ब्रिटेन आया है भारत के साथ साझेदारी डील करने के लिए। दोस्तों ये बता रहा है कि समय का पहिया जो है घूम चुका है, अब भारत झुकता नहीं बल्कि नेतृत्व करता है। मुंबई में एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आमने सामने बैठे और इस मुलाकात के बाद जो संदेश दुनिया को गया ना, वो सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि नए युग की शुरुआत का संकेत है। दोस्तों हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी कि कीर स्टारमर जो है इनकी पहली भारत यात्रा है और इनका स्वागत करते हुए मुंबई में उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई। इसके बारे में उन्होंने बताया बताया कि भारत ब्रिटेन की जो ये बीच डील होने वाली है, जो बातें होने वाली है, जो साझेदारी होने वाली है, इससे नई ऊर्जा मिली है। लोकतंत्र, आजादी और कानून के शासन में हमारा साझा विश्वास है। दोस्तों दोनों नेताओं ने मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति जताई है। एक ऐसा समझौता जो भारत यूके व्यापार को नए मुकाम पर ले जाएगा। न सिर्फ आयात की लागत घटेगी बल्कि युवाओं के लिए हजारों रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। दोस्तों कीर स्टारमर, अगर इनके बारे में बात करें तो ये एक ऐसा नाम है जो ब्रिटेन की राजनीति में ईमानदारी और बदलाव का प्रतीक बन चुके हैं। वो ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता हैं जिन्होंने जुलाई 2025 में यानी कि इसी वर्ष सत्ता संभाली है। उनकी नीति जो है पूरी तरह से स्पष्ट है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना और भारत जैसे उभरते देशों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना। कीर स्टारमर की बात करें, वकील से ये नेता बने और अब प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को अपनी विदेश नीति का सेंटर पॉइंट बनाया है। हाँ दोस्तों, सेंटर पॉइंट बनाया है। उनका कहना है कि इंडिया इज नॉट जस्ट ए फ्रेंड, इंडिया इज आवर फ्यूचर पार्टनर इन ग्लोबल लीडरशिप। दोस्तों इस बात से समझ सकते हैं कि भारत और ब्रिटेन में किस हद तक बातें चल रही है और किस हद तक डील करने की बातें हो रही है। दोस्तों अब जरा समझना इस बात पे हमें है कि इस नई साझेदारी से भारत को क्या मिलने वाला है। ब्रिटेन के पीएम तो बता दिए कि ये जो है फ्यूचर पार्टनर है हमारा। भारत अच्छे से हमारे संबंध अगर बनते हैं तो बहुत ही अच्छा होने वाला है फ्यूचर में। बट भारत को इससे क्या मिलेगा? दोस्तों आइए बात करते हैं इस पे। पहले ब्रिटेन से आने वाले जो सामानों पर टैक्स लगता था वो 10 से 15% तक था। अब ये घटकर लगभग आधा रह सकता है और इसका सीधा फायदा जो है भारतीय उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस समझौते में स्किल्ड वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए नई वीजा कैटेगरी की भी चर्चा है, यानी भारत के युवाओं को ब्रिटेन में काम करने और सीखने के नए अवसर प्राप्त होंगे। दोनों देश एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी और मेडिकल रिसर्च में मिलकर काम करेंगे। इससे भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम की बड़ी ताकत मिलेगी। और बात करें तो सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि सुरक्षा और रक्षा में भी ये दोनों देश साथ आएंगे, मिलकर काम करेंगे। ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी और भारत की मैन्युफैक्चरिंग मिलकर बनाएंगे नया रक्षा तंत्र। तो ये सब कुछ होने वाला है आगे के समय में। भारत और ब्रिटेन के बीच ये नई साझेदारी सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, यह ग्लोबल स्टेबिलिटी का नया स्तंभ बन रही है। आज जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है, अमेरिका चीन के बीच टकराव बढ़ते जा रहा है, तो भारत और ब्रिटेन का यह साथ जो है एक मध्यम रास्ते की आशा जगाता है। मोदी और कीर स्टारमर जी दोनों का मानना है कि 21वीं सदी की दुनिया में जो राष्ट्र सहयोग करेंगे
वही नेतृत्व भी करेंगे। यही वजह है दोस्तों कि ब्रिटेन अब भारत को सिर्फ सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि स्मार्ट पावर के रूप में भी देख रहा है। दोस्तों जरा सोचिए कि कभी भारत लंदन की मंजूरी के बिना एक कदम नहीं उठा पाता था और आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत की मंजूरी से भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। ये वही धरती है दोस्तों जहां कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने झंडे गाड़े थे और आज वहीं पर भारत और ब्रिटेन के एक समान साझेदारी की नई पट कथा लिखी जा रही है। इतिहास जैसे खुद को सुधारने आया हो। दोस्तों पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि भारत और ब्रिटेन जो है वो प्राकृतिक साझेदार हैं। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में हमारी साझेदारी जो है विश्व की स्थिरता और आर्थिक प्रगति के लिए मजबूत आधार बनेगी। यानी कि अब भारत सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि ट्रस्ट पार्टनर भी बन चुका है। दोस्तों कभी लूटने वाले अब निवेश करने आए हैं, कभी आदेश देने वाले अब साझेदारी निभाने आए हैं, कभी जिन्हें भारत छोटा लगता था आज वही कहते हैं इंडिया इज आवर ग्लोबल पार्टनर। इस बात पे गौर फरमाइएगा दोस्तों। यह है नए भारत की पहचान, आत्मविश्वास, नेतृत्व और वैश्विक सम्मान। भारत और ब्रिटेन का यह नया अध्याय जो है सिर्फ राजनीति नहीं, यह इतिहास का सुधार भी है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और आपके अनुसार भारत यूके साझेदारी से कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा, इसके बारे में जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।